बड़ा आश्चर्य हुआ। ये इनके विपक्षों के बीच का अंतरकलह, अंतर्द्वंद है, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह के पास कोई जवाब नहीं है इसका। इसलिए ये नागपुर और कानपुर ये सिर्फ हमें सुना रहे हैं कि वहां हुआ होता है, ये लोग हुआ। अरे आप तो अंदर में भो कर रहे हो, भोंक रहे हो एक दूसरे के ऊपर, जैसे लड़ते हैं ना रोड में भो करके। समझ गए अपनी औकात? ये आपकी औकात नहीं। के शर्मा, मर्यादित शब्दों मत सिखाइए। नहीं मैं मर्यादित इसलिए क्योंकि बदतमीजी अखिलेश प्रताप सिंह ने चालू की, इसलिए अब मुझे उसका जवाब उन्हीं भाषाओं में देना पड़ेगा उनको। शब्द आप थोड़े मर्यादित रखें, बाकी जवाब दीजिए। पूरा हक है आपको। नहीं तो उनको एक बार मर्यादा सिखा दिए होते आप मानक जी, उनको भी उस समय आप टोक के मर्यादा सिखाते। सच्चाई चुभती है, बाकी तो हम सिखाई देंगे, जनता भी सिखा रही है, हम भी सिखा देंगे। मानक जी चलिए मैं बीच में बोलूं। अब मैं कहना चाहता हूं कि यदि आज ये कह रहे हैं मत भिन्नता, तो 3 दिन से अलका लांबा, जयराम रमेश काहे के लिए ट्वीट कर करके पवार साहब को गाली दे रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अलका लांबा ने गौतम अडानी और इनके पवार साहब के फोटो जारी कर दिए। वो उनको कह रही है कि वो डर के मारे ऐसा बयान दे रहे हैं। ये लोकतंत्र है मानक जी, विपक्षी एकता का? और कौन सी विपक्षी एकता मानक जी? 37 पार्टियां हैं लोकसभा में, 16 पार्टियां एक तरफ इनके साथ खड़ी हैं और 20 पार्टियां, जो 20 विपक्षी और पार्टियां हैं, उनका कोई कीमत नहीं है इस देश में। तो काहे का एकता दिखा रहे हैं? और जिसमें इसी जेपीसी के मामले में ममता बनर्जी पहले ही अलग हो चुकी हैं, उनका बयान आ चुका। शरद जी का भी बयान आ गया, शरद पवार जी का। और शरद पवार जी ने तो आईना दिखाया इनको ढंग से, यह भी बताया कि वो समय याद कीजिए जब टाटा बिरला पर आरोप लगते थे, और बाद में उस गलती को हमने कैसे माना है। और यह भी बताया कि आप जो है हमेशा कांग्रेस उन्हीं के पूंजीपतियों के ही उसमें रही है, उसका भी ज्ञान दिया उन्होंने। यही नहीं, यदि मैं इसके साथ गुलाम नबी आजाद साहब का बयान जोड़ दूं तो यह स्पष्ट है कि यह एक परिवार की पार्टी, जिसका एक महाअहंकार यानी व्यक्तित्व का व्यक्ति, जिसके कारण से आज कांग्रेस की यह दुर्गति हो रही है। मैं इसको इस बात से कहता हूं कि जब 5 फरवरी को खड़गे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया विपक्षी दलों के साथ, तो उनका डिमांड था कि या तो जेपीसी बने या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के अंदर से जो है जांच बैठाई जाए, और वो मान्य हो गया। लेकिन इनके यहां जो एक व्यक्ति का अहंकार है, उसके कारण खड़गे साहब को भी अपने बयान से पूछ लूं, एक बड़ा सिंपल सा सवाल, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल। छोटा सा आपने कहा पारिवारिक पार्टी, क्या एनसीपी भी परिवारवाद से जुड़ी हुई पार्टी है क्या? हम परिवारवाद में, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं, वैसे तो वंशवादी पार्टियां हैं ही हैं, हम कहां कहते हैं? नहीं, एनसीपी भी वंशवादी पार्टी है ना, यही पूछ रहा था बस। उन्हीं का नाश हो रहा है ना, बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन आगे मैं उस पे नहीं, मतलब एनसीपी से गठबंधन नहीं होगा ना फिर तो आपका, क्योंकि आप परिवारवाद को मुद्दा बनाते हैं। सर गठबंधन आज कोई इशू नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई इशू, कोई विषय नहीं है। ये तो आप ठीक है, मीडिया है, स्वतंत्र है। अरे भाई, आप ही ने एनसीपी के साथ बाजार समिति के चुनाव में महाराष्ट्र में गठबंधन किया है। कांग्रेस के नाना पटोले नाराज हो गए उससे। जो सवाल मैं एनसीपी से पूछ रहा हूं वही आपसे पूछ रहा हूं कि भाई वो गठबंधन क्यों किया है? अरे नाना पटोले नाराज हो, खुश हो, उससे हमें क्या लेना देना? अरे तो आपने एनसीपी से गठबंधन कर लिया ना, इसलिए पूछ रहा हूं। हमारा क्या लेना देना मानक जी? कोई गठबंधन नहीं। एनसीपी के प्रवक्ता ने बहुत स्पष्टता से बता दी कि ये लोकल विषय होते हैं, जहां बिना सिंबल के होते हैं, एक समझ से बनाया जाता है। और जहां नागालैंड की आपने कहा, बिल्कुल, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अलायंस के साथ हमने, जो वहां की पार्टी है, चुनाव पूर्व हमारा समझौता है, गठबंधन है, उसको दिया है समर्थन। और उस संदर्भ में पवार साहब ने बहुत स्पष्टता से अपने इंटरव्यू में कहा कि बाकी पार्टी दल हित सब कुछ अलग होता है, लेकिन क्योंकि वो सीमावर्ती राज्य है और राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम है, यदि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें वहां एक होना बहुत जरूरी है। दल नहीं चाहिए, वहां देश चाहिए। ये आप उनके इंटरव्यू में सुनिए
क्या क्या बात कही है। मैं समझता हूं कांग्रेस को समझना चाहिए। तो उससे के शर्मा, बोध इसका लेना मतलब चाहिए 24 के चुनाव से जिस पहले तरह की राष्ट्र के बयानबाजी हित में, करते हैं। राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की बात शो का भी नाम है ना, इसीलिए राष्ट्र की बात करेंगे तो राष्ट्र हित में तो बीजेपी एनसीपी करीब आ सकते हैं, फिर साथ क्यों नहीं आ सकते? के शर्मा, क्या दिक्कत है? नहीं, भविष्य का मानक जी, भविष्य की बात करने की आवश्यकता नहीं है ना, वर्तमान ही से चलता है। भविष्यवाणी तो करने थोड़ी ना हम लोग बैठे हैं, हम तो वर्तमान स्थिति में जो समय है उस परिस्थिति में कह रहे हैं। और मैं उस दिन कहता हूं कि मैं उस अनुभवी नेता के बयान से निश्चित तौर से उस दिन मुझे भी एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में सीखने को मिला कि किस तरह से उन्होंने पवार साहब का जो इंटरव्यू है और उसमें जो गहराई है, मैं समझता हूं कांग्रेस के लोगों को समझ लेना, सब उसको सुनना चाहिए। पवार साहब कैसे लेता है के शर्मा? पवार साहब के बारे में आपके विचार क्या है? बाहर आइए जी। बिल्कुल मैं मानता हूं कि एक बहुत ही मजे हुए राजनीतिक अनुभवी राजनीतिक है। और आज ये सुन लीजिए मानक जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो हमारे हमेशा विपक्ष में रहे हैं, लेकिन आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान, उनका जब उनके जन्म दिवस के अवसर पर आप याद कीजिए मोदी जी के जब भाषण। तो ये दल, ये राजनीति अलग हो सकती है, व्यक्तिगत रूप से आप जब यानी राजनीति से बाहर होंगे तो संबंध सबके अलग होते हैं। और कोई यदि व्यक्ति वाकई में ऐसा के शर्मा, यही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि बात सिर्फ राजनीति के बाहर की नहीं है, निजी रिश्तों की नहीं है। अब तो राजनीति में भी बीजेपी और एनसीपी की राहें एक साथ आ रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। कोई एक एग्जांपल हो, एक उदाहरण हो तो अलग बात है। इसीलिए मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं बिल्कुल, भाई मोदी जी कहते हैं शरद पवार मेरे गुरु हैं, बिल्कुल इस बात, कई बार मुलाकात भी होती है उनकी। अब ऐसे में जब बीजेपी एनसीपी एपीएमसी में गठबंधन कर लेंगे, ईवीएम के मसले पर शरद पवार उनके साथ आ जाएंगे, डिग्री के मसले पर साथ आ जाएंगे, और अदानी के मसले पर जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस बना रही है उस पर भी साथ आ जाएंगे। फिर नागालैंड में साथ हैं ही। नहीं, बिल्कुल 14 में एक बार सरकार बनाई चुके हैं, साथ में बचाई चुके हैं, कहने का मैं आ रहा हूं। तो फिर क्या दिक्कत है? मतलब संभावना खुली है ना, 24 से पहले हो सकता है। आपको मैं नहीं, बात दिक्कत मानक जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। देखिए, उन सब विषयों पर एनसीपी के प्रवक्ता ने सारी स्पष्टता की है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं इतना ही कहता हूं कि देखिए, निजी रिश्ते अलग होते हैं, राजनीतिक अलग है। एनसीपी की राजनीतिक विचारधारा अलग है, हमारी अलग है। वर्तमान में न कोई गठबंधन है, न कोई विषय है। वो विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, हम पक्ष में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, लेकिन जहां राष्ट्रीय मुद्दे, मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार कि पवार साहब के उस दिन के इंटरव्यू को सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को सीख दी कि एक अच्छा वक्त जब आपको चाहिए कि जो मुद्दों पे आप बात करें, उसको आप एक झूठे अफवाहों के बीच में समय को बर्बाद करके देश का आनंद दुबे, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी, देश का भी अहित कर रहे हैं। और ये वो मुद्दे जो जमीन, क्यों एक बात करके समाप्त करता हूं, एक बात कि उनका स्पष्ट वो था कि कांग्रेस पार्टी जमीन से जुड़ी हुई ही नहीं है। ये सिर्फ जो गुलाम नबी साहब की बात करूं तो क्लर्कों और ओएसडीओ की चाटुकारों की पार्टी बनकर